काशी को एक भव्य रूप देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पर्यटन के लिहाज से काशी का कायाकल्प करने की भी तैयारी है। इस वक्त काशी के रविदास घाट पर खड़ी है गंगा विलास क्रूज और पीएम मोदी इसको वर्चुअली हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यहां खुद मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास मौजूद हैं। महंत जी, माहौल कैसा है काशी का, और काशी को कहा जा रहा है कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है? हमें लगता है कि जो लोग भारत को छोड़ के दूसरी जगह को सोचते थे कि हम अपना समय और अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताएं, आज पूरा भारत वो पल को बिताने के लिए, एक आध्यात्म के साथ जुड़ने के लिए काशी आ रहा है। उसकी पूरी प्रेरणा और योजना और उसका जो भी महत्व है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इस काशी को, काशी आध्यात्म से भरी थी, लेकिन आज सबके हृदय से जुड़कर जो एक से एक अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। आज गंगा विलास, हम लोग काशी में नाव देखे थे, एक इतनी बड़ी बोट जो आवासी, उसमें आध्यात्म से जुड़ के काशी से चलेगी, ये कभी सोचा नहीं था। आज हम लोग पूरा काशी गौरवान्वित है, प्रसन्नता है। आज टेलीविजन पे सबकी नेत्र देख रहे हैं कि वो पल कब आएगा कि प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से इस गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर एक बड़ी गंगा रिवर में यात्रा का शुरुआत करें। जी, ये जो विपक्ष है, खासतौर पर अखिलेश यादव को ये रास नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो है भाजपा पैसा कमाने का एक जरिया खड़ा कर रही है। जो अनपढ़ होता है उसको अक्षर याद नहीं होता है। उन्होंने कभी काम किया नहीं है। उन्होंने केवल अपनी लोकप्रियता के लिए अपने मुख्यमंत्री पद को लेके अपने तक रहे हैं। अनपढ़ को अक्षर का क्या ज्ञान? जो काम करना जानता वो जानेगा कि ये कार्य कैसे हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं काम बोलता है, काम तो उन्होंने किया, ऐसा दावा भी करते हैं। जनता ने उस बोलने को समझ लिया ना कि कैसे बोलता है। जनता बताएगी, मतदान बताएगा, चुनाव बताएगा, जनता की आवाज़ बताएगी। आवाज़ बता रही है कि देश के प्रधानमंत्री एक एक क्षण भारत को समर्पित कर रहे हैं, देश को समर्पित रहे हैं। उनकी माँ का देहावसान होता है, उनको अंतिम संस्कार करके तुरंत वो कार्यक्रम में आते हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अपने पिता को कोरोना काल में अंत्येष्टि में नहीं गए, और क्योंकि उस समय इतने लोगों के परिवार के लोग गुजर रहे थे, उनके पास सुविधा होते हुए भी नहीं गए, क्योंकि दूसरे लोगों के पास सुविधा ना होने से नहीं। तो ये सबका जो हृदय से जुड़ाव है वो एक योगी ही सोच सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री ही सोच सकते हैं। गंगा विलास क्रूज के साथ टेंट सिटी भी जुड़ गई है। ये इसे किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सवाल उठा रहे हैं कि गंगा के उस पार अब एक नए तरह के शहर बसाने की जो कवायद शुरू हुई है, वो उसमें कई विसंगतियां। देखिए, जिन्होंने भारत को जिया नहीं है, भारत को जाना नहीं है, भारत की आध्यात्म सनातन संस्कृति को नहीं जाना, उनके अंदर ऐसे खराब प्रश्न आते ही रहेंगे। आपको ध्यान हो कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ प्रयागराज में होता है। वहाँ टेंटों के ही अंदर पूरे आध्यात्म और अनुष्ठान होते हैं। 5-10 करोड़ लोग वहाँ आते हैं, टेंटों में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, आराधना करते हैं। काशी कोई आध्यात्म से दूर नहीं है। काशी एक विश्व की धर्म की राजधानी है। यहाँ जो टेंटों की परिकल्पना है, ये निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी की सोच है। ये जो भी यहाँ आएगा वो होटलों की मानसिकता को लेके नहीं जाएगा। वो टेंटों में एक अपने जीवन गंगा के किनारे, गंगा की गोद में रह के अपना रात्रि निवास किया, गंगा के दर्शन करेगा, सूर्य नमस्कार करेगा, चंद्र दर्शन करेगा। निश्चित ही इसका आध्यात्म का प्रकाश उसको मिलेगा, उसका परिवार को मिलेगा, उसके जीवन में मिलेगा। और ये अच्छी सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। इसको काशी स्वागत कर रही है, प्रसन्नता के साथ इसको अपने आप से प्रसन्न हो रही है। देखने को भी जा रहे हैं, जो रह रहे हैं वो भी जाएंगे, और हम सब काशीवासी जाएंगे। साधु संतों के लिए कितनी बदली काशी? साधु संत तो हमेशा कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। जब से प्रधानमंत्री योगी जी आए हैं, काशी को विकास से भी जोड़ा, आध्यात्म से भी जोड़ा और रफ्तार से भी जोड़ा। क्या बात है। तो देखिए, ये सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास हैं, जो ये दावा भी कर रहे हैं कि महंत और संतों के लिए भी काशी बिल्कुल बदल चुकी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और इसी तरह से वसुधैव कुटुम्बकम का ये संदेश लेकर ये गंगा विलास क्रूज रवाना हो रही है। 32 स्विट्जरलैंड के नागरिक इस पर सवार हैं और आने वाले समय में पर्यटन को नया पंख मिलने जा रहा है। तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी का भी ये सपना था कि अध्यात्म को पर्यटन से जोड़ा जाए, और इसी कड़ी में आज गंगा विलास और टेंट सिटी दोनों राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। वाराणसी से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया।
बिल्कुल जेपी, देखिए आपको दिखाते हैं काशी का नजारा अद्भुत हो चला है और सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं। इसके बाद का नजारा दिखाते हैं आपको, ये है गंगा विलास क्रूज और इसी का पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाकर असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे और इसमें तकरीबन 32 जो स्विट्जरलैंड के यात्री हैं वो सवार हैं और संडेक वाला एरिया इस वक्त जो सैलानियों से पटा पड़ा नजर आ रहा है। आपको अगर तस्वीरें दिखाई तो देखिए यहाँ पर जो तमाम सैलानी है वो इस वक्त संडेक एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर सीधे वो धूप सेक रहे हैं और दूसरी तरफ का नजारा आपको दिखाएं तो यहाँ पर तमाम जो लोक नृत्य कलाकार हैं वो घाटों पर इस वक्त जमे हुए हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही इनॉग्रेशन शुरू होगी वो इस वक्त यहाँ पर गीत संगीत का माहौल एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। गंगा में लहरें जरूर उठ रही हैं, इसके साथ ही लोगों की जो एक कौतूहलता है, लोगों का जो उत्साह है वो लगातार बना हुआ है और ऐसे में ये भी अब वो वक्त आ गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे और सीएम योगी और उनके साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। रविदास घाट की सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तमाम कलाकार अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, चाहे उस तरफ हम आपको दिखाएं मिर्जापुर से लोग आए हों या फिर यहाँ अयोध्या या फिर ये तस्वीरें जो सोनभद्र के लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ढोल मजीरों के साथ हर कोई विदेशी मेहमानों के स्वागत में लगा हुआ है। इसके साथ ही टेंट सिटी जो तंबुओं का शहर कहा जा रहा है काशी में, वो इस वक्त तैयार हो चुका है और वो भी पीएम मोदी उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे और उसमें तकरीबन 1800 लोगों के लिए शानदार व्यवस्था की गई है। जिस तरह से गंगा विलास क्रूज 5 सितारा होटल युक्त है, उसी तरह से टेंट सिटी में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। गंगा विलास क्रूज की एक खासियत यह भी है कि यहाँ पर 51 दिनों के सफर में बिल्कुल जेपी, हम कोशिश करते हैं अपने सहयोगी शिवम के साथ कि धीरे धीरे हम उस क्रूज की तरफ बढ़ें। हालांकि क्रूज में जिस तरह से सैलानी सवार हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे और उस एरिया तक हम जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें नज़र आती हैं। और अगर क्रूज के सफर की बात करें तो वो रविदास घाट से शुरू होकर यहाँ से सीधे जो है मणिकर्णिका घाट होते हुए गाजीपुर से होते हुए सीधे जो है कई ऐसे धरोहरों, कई ऐसे ऐतिहासिक स्थलों तक जाएगी जहाँ पर लोग जो है क्रूज का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि क्रूज में कई ऐसी भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं जिसको लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हैं और ऐसे में हम आपको भीतर चलकर इस क्रूज की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह से, हालांकि ये सुरक्षा कारणों से जो है वो क्रूज बंद कर दिया गया है। कई बार जो है ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर विदेशी मेहमान जो भीतर हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। तो एक बार हम कोशिश करेंगे, ये संडेक वाले एरिया में तो जाने दे ही दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो विदेशी मेहमान हैं वो इस वक्त संडेक एरिया है वो इस तरह से मेहमानों के लिए रिजर्व किया गया। हालांकि अभी जो धूप खिली है उसकी वजह से ये देखिए, ये जो क्रूज की तस्वीरें हैं यहाँ पर लोगों के जो बेडरूम्स के एरिया हैं वो बनाए गए हैं और यही एरिया है जो जहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं और की चीज़ें हैं, जिस तरह की सुख सुविधाएं हैं जो 5 स्टार होटल्स में मौजूद होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज और वाराणसी में बन रहे तंबुओं के शहर टेंट सिटी का इनॉग्रेशन कर दिया है। रंगारंग माहौल है और किस तरह तस्वीरें यहाँ पर रविदास घाट पर दिखाई दे रही है। देखिए लोग जो है अब उल्लास में डूब चुके हैं, उत्सव में डूब चुके हैं और दूसरी तरफ गंगा विलास की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो काशी के घाट से रवाना हो चुकी है। सैलानियों के साथ 32 सैलानी स्विट्जरलैंड के यहाँ पर सवार हैं और इन सभी को लेकर आसाम के डिब्रूगढ़ के लिए ये पूरी जो क्रूज है वो रवाना हो चुकी है। लेकिन तमाम लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गंगा घाट पर, किस तरह से लोगों का नज़ारा दिखाई दे रहा है। लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तमाम लोग जो है वो इस वक्त इसी उल्लास में डूबे हुए। देखिए ये जो एक दृश्य है अयोध्या का जो चरवाहा डांस है जो कि ये किस तरह से हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लड़कियां झूम रही हैं, कलाकार नाच गा रहे हैं और यही कमोबेश नजारा काशी के इस घाट का दिखाई दे रहा है। लोग इस उत्सव को मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो जैसे यहाँ पर कोई त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा हो
और कुछ इसी तरह का नज़ारा है। तमाम लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस कदर यहाँ का दृश्य है, साधु संतों में किस तरह का माहौल है। तो गुरुदेव, कैसा माहौल काशी का, जो गंगा विलास क्रूज, टेंट सिटी और तमाम ऐसी जो सौगातें हैं वो काशी को मिलती है? ये अद्भुत सौगात है। ये हर किसी के सोच के बाहर की है। हम यहाँ पे कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतना सुंदर यहाँ का दृश्य होगा, इतनी स्वच्छता होगी और गंगा विलास जैसी कल्पना भी यहाँ पर किसी ने नहीं करी थी। इसलिए मैं हमारे यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और हम इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो है माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो पूरे विश्व में आज भारत का जो है सनातन का डंका पीट रहे हैं। अध्यात्म और पर्यटन दोनों एक साथ, कैसा लग रहा है? अद्भुत अद्भुत। आज इसी पर्यटन में जो है अध्यात्म के माध्यम से ही पर्यटन का विकास काशी में हो रहा है। आप देखे होंगे गंगा विलास में इतने सारे जो विदेशी सैलानी लोग हैं, वो लोग हमारे अध्यात्म के कारण से ही जुटे हुए हैं। यहाँ से डिब्रूगढ़ जाने में इनको 51 दिन तक लगेगा। उसमें उनका मेडिटेशन वगैरह आध्यात्म ही तो जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे साधु संतों के लिए भी वो कुछ करें, जैसे कि बहादुरपुर चंदौली जिला के जो है परम पूज्य स्वामीनाथ जी की, उनकी जमीन की भी रक्षा की जाए, जो है ये मैं कहना चाहता हूँ। तो तमाम जो काशी के लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और किस तरह का माहौल काशी में जो एक नजारा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मानो आज उत्सव ही उत्सव है। काशी के लिए अत्यंत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि काशी में जो पूर्ण रूपेण एक पर्यटन को विकसित करने की विजन प्रधानमंत्री का और साथ साथ उनके सहयोगियों का रहा है, वो पर्यटन के क्षेत्र के लोगों के लिए एक असीम द्वार खोलता है, असीम संभावनाओं का द्वार खोलता है। और ये सिर्फ काशी के लिए नहीं, एक तरफ गंगा विलास और दूसरी तरफ टेंट सिटी भी मील का पत्थर साबित होगी काशी के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ये वास्तव में जिस प्रकार के विकास की बात हम टूरिज्म में सोचते थे, ये अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था, लेकिन प्रधानमंत्री के विजन ने उसको साकार किया, उसको सच साबित किया। और हम सभी टूरिज्म से जुड़े हुए, टूरिज्म पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोग अत्यंत ही हर्षित हैं और इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। जो काशी के लोग हैं, काशी के लोगों को कितना बड़ा फायदा मिल रहा है इससे? जी देखिए, काशी के लोगों को इसलिए बहुत फायदा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे काशी जो प्राचीन धर्म नगरी रही है और जब से कॉरिडोर बना हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं, इसलिए यहाँ की युवाओं को में काफी उत्साह देखने को मिला, लोगों में काफी उत्साह मिल रहा है। पर्यटन तो इतना है कि मतलब पूरे विश्व को में काशी चर्चा बनी हुई है। बहुत सारी शहर है विदेश में भी, लेकिन काशी जैसा इस समय पूरे विश्व में कोई चर्चा का विषय नहीं बना हुआ है। काशी और काशी ही काशी है, इसकी अद्भुत परंपरा और पौराणिक पहचान, इसके साथ ही भारतीय संस्कृति, ये तमाम चीजें जो हैं वो काशी को बिल्कुल अलग रखती हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस गंगा विलास क्रूज का इनॉग्रेशन काशी के रविदास घाट से किया है, वो नज़ारा आप देखिए कि लोग जो है यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये दरअसल मिर्जापुर की चौलर डांस है, जिसको लेकर लोग देखिए हर हर महादेव का नारा भी यहाँ पर लग रहा है। तो ये काशी की अपनी एक खासियत है, काशी की एक अपनी पहचान है, जिसमें तमाम कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग किस तरह से यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, कैसा माहौल? बहुत खुशी और उल्लास का माहौल है हमारे लिए। क्रूज का उद्घाटन हो चुका है, प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा चुकी है, अब क्रूज भी अपने आगे बढ़ चुका है, अब हम लोग भी अपने आप लोग कौन से गीत पर नृत्य कर रही थी, उस नृत्य की खासियत क्या थी? हम लोग फरवाही लोक नृत्य कर रहे थे जो अवध का है। तो एक बार हम चाहेंगे कि आप सभी लोग ग्रुप में एक वो गीत के साथ ही शुरू कर दे माहौल। कौन सा गीत है, एक बार गीत गा दें दर्शकों के सामने, एक बार गीत गा दें। हाँ। राम आए गए देखो जनक नगरी, राम आए गए हो, राम आए गए देखो जनक नगरी, राम आए गए, राम आए गए देखो जनक नगरी, राम आए गए। मिथिला नगरिया से अइले बरतिया, मिथिला नगरिया से अइले बरतिया, सीता को ब्याहन आयो रे, राजा जनक जी के बाग में, अब राजा जनक जी के बाग में, अलबेला दुल्हा आयो रे, राजा जनक जी के बाग में, अलबेला दुल्हा आयो रे, राजा जनक जी के बाग में। मन लागा रे भैया मन लागा, मन लागा रे भैया मन लागा, भारत माता के चरनिया में मन लागा।
घर से। गंगा विलास क्रूज जा चुका है और आप लोगों का उत्साह लगातार बना हुआ है। ये तमाम लोग अयोध्या से हरवाही गीत पर लोक नृत्य कर रहे थे और गंगा के घाटों का नज़ारा बेहद जो है विहंगम दृश्य है यहाँ पे। और तमाम तस्वीरें ये बताती हैं कि काशी में आज उत्सव का माहौल है। न सिर्फ गंगा विलास क्रूज बल्कि यहाँ पर टेंट सिटी का भी काशी वासियों को सौगात मिल चुका है। तो जाहिर तौर पर आज काशी के लिए एक बड़ा दिन है और ये पर्यटन के लिहाज से भी माना जा रहा है कि आज पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर 4 चांद लगने वाला है। वाराणसी से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। फिर से कर लो रो बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तो देखिए बम बम बोल रहा है काशी और काशी का नजारा ये गंगा विलास घाट पर जो रविदास घाट पर गंगा विलास क्रूज है वो अब रवाना हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पर नृत्य का माहौल देखिए किस कदर लोग जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। मौज और मस्ती बनारस के रंग में है और बनारस की संस्कृति में है। देखिए इस तरह से अयोध्या से आया हुआ इस नृत्य का नाम है जो वो चरवाही नृत्य है अयोध्या की, ये इसकी खासियत है। और बगल में सोनभद्र से आए हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर इस नृत्य को कर रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं वो घाटों पर इस वक्त आपको दिखाई दे जाएंगे। गंगा विलास क्रूज यहाँ से विदा हो चुकी है। इसके साथ ही वाराणसी के पर्यटन में 4 चांद लगने का ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि घाटों का जो नज़ारा है, जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने जैसे ही गंगा विलास क्रूज को दिखाया हरी झंडी, देखिए ये टर्न ले रहा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है गंगा विलास क्रूज की, ये मोड़कर सीधे अब 80 घाट से होते हुए मणिकर्णिका घाट और उसके बाद नमो घाट पर जाकर कुछ जो यात्री हैं उनको उतारते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। देखिए अब पूरी तरह से यू टर्न लिया है गंगा विलास क्रूज ने। और ये क्रूज की खासियत है तिरंगा लहराते हुए आपको दिखाई दे जाएगा। सबसे जो छोर पर इसके अग्रिम छोर पर तिरंगा लहरा रहा है और यात्री जो है बाहर निकल आए हैं। जो सैलानी है वो बाहर निकलकर घाटों का नज़ारा ले रहे हैं। और इस वक्त के मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल सुहाना हो चुका है। लोग जो है रंगारंग इस कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। और पीएम मोदी ने काशी वासियों को एक सौगात दी है, एक तो गंगा विलास क्रूज के रूप में और दूसरा टेंट सिटी के रूप में। इसके साथ ही 2 जेटी का भी इनॉग्रेशन हुआ है और इसके ये तमाम खुशियां जो है ये कलाकारों में साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं।